हो ला 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 ला। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लेक्चर 12 में क्या करने वाले हैं। लेक्चर 12 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे तक करने की प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है, हमसे क्या रखा है, हमको ये बताइए कि S22 S मतलब क्या हो गया, समेशन 22 मतलब 22 टर्म। कह रहा है कि समेशन बताइए 22 टर्म का। आपको ये पढ़ना सीखिए, एक्चुअली मैथ्स को पढ़ना सीखिए। मैथ्स का भी क्या है ना, अपना एक लैंग्वेज है, ठीक है। मैथ्स का एक अपना ग्रामर है। जिस दिन उसको समझ गए तो मैथ्स हलवा है। S22 इसका मतलब क्या हो गया, S मतलब समेशन, 22 मतलब 22 टर्म का, बराबर वाट मतलब बताइए हमको, हमको नहीं पता है। अब लगेगा क्या, वाट। दिए क्या रखा, जब हमसे कोई कुछ मांगता है तो हमको कुछ देगा, तब तो हम उसको कुछ देंगे। तो क्या D बराबर 7 और A22 क्या हो गया, कहने मतलब A22 मतलब क्या कि 22वां टर्म क्या है। A क्या दर्शाता है, टर्म को, और 22 मतलब 22वां टर्म कितना है, 149। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसी का यूज करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमको S12 तो S22 निकालने के लिए क्या चाहिए, S n बराबर क्या पता है हमको, n/2 A प्लस L। तो हमको n चाहिए, n हमको पता है, हाँ n बराबर 22 है सर जी। देखिए n बराबर 22 है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। A पता है, A नहीं पता है। L पता है क्या, हाँ L हमको कितना दे रखा है। देखिए ये जो है, जो टर्म दिया हुआ है ये क्या है, इसको आप L कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो यहां पे हमको A निकालने की जरूरत है। A कैसे निकलेगा, आते हैं सवाल पे। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको n बराबर कितना है, n बराबर 22, यहाँ 22 रख दिए। A पता है, नहीं पता है। n बराबर कितना है, 22। देखिए 22 रखे हैं ना, माइनस 1 डी पता है क्या, 7 है गुरुजी, लिखिए ना सर। ओके, A22 149 149 है। A नहीं पता, 22 में एक जाएगा, क्या हो जाएगा 21 इंटू 7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 7 और 7 में 14। A बराबर क्या हो जाएगा, 149 माइनस 147। तो A बराबर क्या आ गया, A बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। जैसे A का वैल्यू हमको पता चला, मेरे लिए सवाल आसान हो गया। हमको S22 पूछा है, तो हम क्या करेंगे, S22 कर देंगे। यहाँ 22/2, A कितना आया है, 2 आया है, और L कितना होगा, L देखिए दे रखा है 149 है ना, हाँ 149। ठीक है, अब क्या करें, इससे इसको काटिए, 11 आ जाएगा। S22 बराबर क्या आ गया, 11 गुना, इसमें जोड़िए कितना है, 151 हो जाएगा क्या, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 151। अब S22 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1661। आप आंसर चेक कर लेंगे, इसको गुना आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको ये क्वेश्चन जो सर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आया क्या, आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ रहा है। और अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि क्या हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी मोटिवेटेड रहूं। और इसी के साथ हम चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चंस तो और भी बेहद आसान है। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न समझाता हूँ, आप बुक में एनसीईआरटी में देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। कह रहा है कि इसमें 51 टर्म है कुल मिला के, और उसका हमको समेशन बताइए। क्या कह दिया, कह रहा है कि S51 जो 51 टर्म है, n का वैल्यू ये इनडायरेक्टली बता रखा है कि 51 है, उसका सम बताइए सबका। तो हमको नहीं पता, हमको दे क्या रखा है, A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18, यानी तीसरा टर्म और दूसरा टर्म दे रखा है हमको। तो हम इसका यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, और क्या रखा है कि whose first, whose second and third terms are
14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। बहुत ज्यादा परेशानी है भाई। अब हमको क्या निकालना है, S51। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक बार खुद आप देख लीजिए क्या पता हमको होना चाहिए। n/2, n पता है, 2a, a पता है क्या, नहीं पता है, n-1 इंटू d। हमको n पता है, n पता है, n पता है, n पता है, a नहीं पता, d नहीं पता, तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो d के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए तीसरा टर्म दूसरा टर्म को घटा देंगे तो d आ जाएगा क्या, हाँ सर। अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा दीजिए तो d तो आ ही जाएगा। तो तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को घटा दिए तो कितना आ गया, d 4 आ गया सर। कोई बात नहीं। अब आप हमसे कहेंगे इस चीज का यूज कीजिए सर, आपको a भी पता लग जाएगा। a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d होता है, होता है कि नहीं होता है, पढ़ा रखे इतना भाई। a2 का वैल्यू कितना है 14, a का वैल्यू हमको पता नहीं, d का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 माइनस 4, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 10 आ गया। अब हम इस वैल्यू यहाँ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। n का वैल्यू 51, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 10, प्लस ये क्या हो जाएगा 51 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, d मेरा a तो पता चल चुका, d मेरा 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए सर, करते हैं बाबू, रुको थोड़ा सा। 51/2 गुना ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 गुना 4, ये देखिए 51 में से एक जाएगा तो 50 बचेगा, अब उसको 4 से गुना कर दीजिए। 51/2 20 प्लस 5 चौके 20 और एक लड्डू बैठा दीजिए। S51 बराबर क्या हो गया 51/2 गुना 200 में 200 रुपया था, 30 रुपया दिया, कितना हो गया 220। अब देखिए क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 220 को ऐसे लिखते हैं 2 गुना 110 लिख सकते हैं, 2 से 2 काट भी सकते हैं। तो S51 बराबर क्या आ गया 51 गुना 110 आ गया। अब थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं आपको कैसे कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। 110 को लिख सकते हैं 11 गुना 10। देखिए ये करने जाइएगा तो माथा खराब हो जाएगा, लेकिन हम इसको तोड़ के देखिए चुटकी में कैसे कर देते हैं। 110 को लिख सकते हैं 11 गुना 10, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताए थे हम, याद है कुछ? अगर नहीं पता तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में, ट्रिक वाला में, दिन टूटने का कंसेप्ट। ये 5 तो इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा और बीच में 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, बीच में इन दोनों का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 5 + 1 6 हो गया, इंटू 10 कितना हो गया, देखते हैं आंसर में करके। हाँ 5610 ही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्त। तो हम निकाल लिया आसानी से कि 51 टर्म्स का सम क्या होगा 5610 होगा। प्लीज यार सपोर्ट बनाओ, इतना ज्यादा पसीना है पै रहा है ना, क्या ही बोले। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या क्या रखा है, 7 टर्म का सम कितना है 49 है और 17 टर्म का सम क्या है 289 है। तो हमको आप SN बताइए, ठीक है। तो हम इस दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और यहां से हम क्या निकालेंगे। SN के लिए सबसे पहले हमको जरूरत किसका लिखे थे, SN के लिए हमको क्या जरूरत है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की जरूरत है, SN के लिए a की जरूरत है, d की जरूरत है। जो जो हम यहाँ से निकाल पाएंगे इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। हम क्या लिख सकते हैं, S7 को क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइएगा। S7 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या 7/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखते हैं मेरे बच्चों को समझ में आता है कि नहीं आता है। नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो आराम से चलते हैं।
पता चला कि पढ़ा दिए, अब कुछ समझे में नहीं आया मास्टर साहब, तो काहे पढ़ाए, नहीं पढ़ाते, वही बढ़िया था। ठीक है, एस एन, एन बराबर 7 तो रख दिए, एन बराबर 7 तो रख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2a प्लस एन का वैल्यू 7 रखिए सर, रख दिए डी, नहीं दिक्कत। S7 कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ठीक, अब लगे हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, रुकिए समझ में नहीं आएगा, मुझे हर बच्चे को लेकर चलना है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि मेरे एक भी रसगुल्ला को चीजें समझ में ना आए, सबको समझ में आना चाहिए। अब क्या करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में इस डब्बे के साथ, तो इधर क्या आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस 7d माइनस d, अरे डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं लिखते हैं, 6d क्यों नहीं लिखते, 7 में एक दिया 6, यहाँ d, इससे इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, 7 इंटू 2, इसमें से कुछ कॉमन है क्या, यस सर 2 कॉमन लीजिए ना, कोई बात नहीं। अब इधर a प्लस 3d, अब ऐसे डायरेक्ट काट, हालांकि इसको यहाँ लाके काटिएगा, हम डायरेक्ट काट देते हैं, कितना हो गया 7, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड आएगा तो 2 को काटेगा, हम डायरेक्ट ही काट दिए। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बना, a प्लस 3d बराबर 7। अब नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, हमको क्या क्या रखा है, पहला वाला तो मेरा इक्वेशन a प्लस 3d बराबर 7 बन गया। अब 17 वाले पे चलते हैं, आरंभ है प्रचंड, S17 बराबर क्या आ जाएगा, 17/2, या क्या आ जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d डब्बा। अब S17 289 दे रखा है, 17/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस 16d, 17 में से एक गया तो 16 और यहाँ d, 289। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है क्या, इसमें आप कहोगे सर 2 ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहिए वैसा कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 खत्म, इसलिए कॉमन लिए थे, समझ में आया। अब देखिए ये क्या हो गया, 289, ये 17 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 17 कितना मत हो जाएगा, 17 मत कट जाएगा। ठीक है, कितना मत हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लाइट चला गया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब हमको क्या पता है, इससे इसको काटे कितना मरतबे, 17 मरतबे में कट गया। तो एक इक्वेशन हमको और आ गया, क्या गया, a प्लस 8d बराबर 17, ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इसको उठा के लाइए यहाँ पे, 8d बराबर 17, ठीक है, ठीक है। और ये वाला को क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को घटाइए तो इसलिए ये क्योंकि आसानी होगा घटाने में। इक्वेशन 2 में देखिए बड़ा बड़ा अंक है, इक्वेशन फर्स्ट में छोटा छोटा अंक है, तो आसानी होगा, ये माइनस ये माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 10, और इधर ये खत्म, ये क्या हो जाएगा 5d, ठीक है। 5d बराबर 10 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि d बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 दैट इज 2। d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। जब d बराबर 2 आ गया तो यहां पे हम पुट कर देते हैं d का वैल्यू, पुट कर दीजिए, 8 इंटू 2, तो 17 बराबर a प्लस 16 हो गया। तो यहां से हम a निकाल सकते हैं क्या, a बराबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 16, 17 में से 16 घटाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हमको पता चल चुका है कि d बराबर क्या होगा, 2 होगा, और a बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब यही वैल्यू हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे ऐसा पूछा है ना,
तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमको क्या पता है, d बराबर 2 और a बराबर 1, यहाँ पुट कर दीजिए। n तो पता है नहीं, n की जगह n ही रहेगा। 2 इंटू a बराबर कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। वेपर लाइट चला के भाई साहब में पकड़े हुए हैं, वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 2n माइनस 2, ये 2n हो गया, ये माइनस 2 हो गया, और यहाँ 2 इंटू 1 2 हो गया। Sn बराबर n बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया, इससे ये खत्म, तो क्या 2n बचा। अब देखिए इससे ये खत्म, तो Sn बराबर क्या हो गया, Sn बराबर क्या हो गया मेरा, Sn बराबर n स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि लाइट है नहीं, किसी तरह से हम पेपर जला करके पीछे भाई साहब खड़े हैं, तो हम लेक्चर बना पा रहे हैं। तो बस इतना कहना चाहूंगा, जब इतनी मेहनत हो रही है इधर से, तो उधर से भी मेहनत होनी चाहिए, उतना ही जोर शोर से, ताकि क्या होगा, बोर्ड एग्जाम सामने है, हम लोग मिल करके हम आपका हेल्प करेंगे, आप मेरा हेल्प करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप हमको मोटिवेट करेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारा फैमिली एक खुशहाल फैमिली बनेगा। इसी के साथ थैंक यू और बाय।